Hello students, this is the third chapter of the book named Moment, and the name of the chapter is Ishwaram the Storyteller of ninth. ईश्वरम एक करैक्टर है इस स्टोरी के अंदर जो कि कहानीकार है, जो कहानी कहता है। चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर के बारे में। One night Mahendra woke up from his sleep and saw a dark cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? एक रात क्या हुआ कि जो महेंद्रा है, जो कि एक दूसरा करैक्टर है इस स्टोरी का, वो रात को सोया हुआ था, तो सोया हुआ जो है जाग गया एंड सा अ डार्क क्लाउडी फॉर्म, और एक डार्क क्लाउडी फॉर्म जो है एक काली आकृति, बादल नुमा आकृति देखी। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, वो पसीने से तर हो गया। ब्रोक आउट तर हो जाना, स्वेट स्वेट पसीना, पसीने से तर हो गया। वॉज इट अ गोस्ट, क्या ये एक भूत था? लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्टोरी। The story was narrated to Ganesh by a young man, Mahendra by named. The story was narrated to Ganesh. ये जो कहानी है वो गणेश को एक युवा व्यक्ति ने सुनाई थी जिसका नाम था महेंद्र। He was a junior supervisor in a firm. वो एक फर्म के अंदर, एक कारखाने के अंदर एक जूनियर सुपरवाइज़र का काम करता था, which offered on higher supervision at various types of concentration site, factories, bridges, dams and so on. जो निर्माण के विभिन्न कार्यस्थलों पर किराए पर निरीक्षक प्रदान करती थी, जैसे कि फैक्ट्रियाँ हो गई, पुल हो गए आदि। महेंद्रा job was to keep an eye on the activity at the work site. जो वो कार्यस्थली होती थी उसके ऊपर क्या क्या गतिविधियाँ हो रही थी, उनके ऊपर जो निगरानी है वो कौन करता था? वो करता था महेंद्र। महेंद्र का काम था कि जो भी वर्किंग साइट है, जो भी कार्यस्थली है, उसके ऊपर हो रही गतिविधियों पर ध्यान रखना था। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. He had to keep moving from place to place. उसे जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। Every now and then, हर बार जो है बार बार उसे क्या करना पड़ता था? अभी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। एज ऑर्डर बाय हिज हेड ऑफिस, जो ही उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता तो उस ऑर्डर की वजह से उसे जो है बार बार जगह बदलनी पड़ती थी। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, एक कोल माइनिंग एरिया से, एक कोल की खान के क्षेत्र से उसे कई बार जो है जो रेलवे का जो ब्रिज निर्माण जगह होती वहाँ पे जाना पड़ता। और फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ, और वहाँ से कुछ महीने बाद टू अ केमिकल प्लांट, एक रासायनिक प्लांट में जाना पड़ता था। विच वॉज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं इधर उधर कोई केमिकल प्लांट चल रहा होता तो वहाँ भी उसे जाना पड़ता था। He was a bachelor, वो बैचलर था, कुंवारा था, अनमैरिड था। His need were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions. उसकी जो आवश्यकताएं थी वो बहुत ही कम थी, सिंपल सी आवश्यकताएं थी। इसी वजह से वो क्या है, हर जो विपरीत परिस्थितियाँ होती थी, जो ऑड कंडीशंस होती थी, जो उसके अनुकूल नहीं होती थी परिस्थितियाँ, उन सभी प्रकार की परिस्थितियों में वो अपने आप को एडजस्ट करने में योग्य था। Whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of the stone quarry, चाहे वह कोई सभी सुविधाओं वाला सर्किट हाउस हो या पत्थरों की खानों के बीच काम चलाऊ मोटे कपड़े का बना तंबू हो। But one asset he had was his cook, पर उसके पास एक asset था, एक खजाना था, वो था उसका कुक जिसका नाम था ईश्वरम।
जैसा कि हमने लेसन्स का नेम पढ़ा, ईश्वरम द स्टोरी टेलर, और वही उसको क्या है, कहानियाँ सुनाया करता था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड। और जो वो कुक था जिसका नाम कि ईश्वरम था, वो महेंद्र से काफ़ी लंबे समय से वो अटैच था। एंड फॉलोड हिम, और उसके साथ जाया करता था अनकम्प्लेनिंगली, बिना किसी शिकायत किए, वेयर एवर ही वॉज पोस्टेड, जहाँ कहीं भी उसकी पोस्टेड हो जाती थी वहाँ वो बिना कंप्लेंट किए उसके साथ जाता था। ही कुकड फॉर महेंद्रा, वो महेंद्र के लिए खाना पकाता। वॉश्ड हिज क्लॉथ, उसके कपड़े धोता। एंड चैटेड विद हिम हिज मास्टर एट नाइट, और अपने मालिक के साथ, महेंद्र के साथ जो है रात को बातें करता। He could weave out endless story and anecdote on various subject. वह विभिन्न विषयों पर अनंत कहानियाँ व किस्से जो है घड़ सकता था। बैठा बैठा उसको बहुत सी कहानियाँ बुनता था वो। ईश्वरम had an amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. ईश्वरम also had an amazing capacity. ईश्वरम के पास एक बहुत ही अद्भुत कैपेसिटी थी, योग्यता थी, टू प्रोड्यूस वेजिटेबल एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स और जो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, जो खाना पकाने के काम आने वाली जो सामग्री होती है, उसको वो प्रोड्यूस कर लेता था, सीमिंगली आउट ऑफ नाउवेयर। पता नहीं कहाँ से वो पैदा कर लेता था। इन द मिडल ऑफ डेसोलेट लैंडस्केप, उस एकांत लैंडस्केप में जहाँ पे किसी प्रकार की दूर दूर तक दुकान नहीं होती थी। ही वुड मिराकसली कंजोर अप द मोस्ट डिलीशियस डिश मेड with fresh vegetable within an hour of arriving at the Jink Seat shelter at the new workplace. He would miraculously चमत्कार तरीके से, वह जादुई ढंग से किसी भी नए कार्यस्थल में के जिंक की चादरों के बने आश्रय स्थल में पहुंचने के 1 घंटे के अंदर ताज़ी सब्जियों से स्वादिष्ट व्यंजन जो है वो तैयार कर सकता था। महेंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट। महेंद्रा सुबह जल्दी उठा करता था ताकि वो खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने काम पे जा सके। कैरिंग वन सम प्रिपेयर फूड विद हिम, और अपने साथ भी कुछ जो है तैयार भोजन ले जाया करता था। मीन वाइल ईश्वरम वुड टाई अप द शेड, इसी बीच जो ईश्वरम है वो क्या कर देता, उस शेड को जहाँ पे वो रहते थे उसको टाई अप कर देता, संवार लेता। वॉश द क्लॉथ, कपड़े धो लेता। एंड हैव अ लेजरली बाथ, और बड़े शानो शौकत से नहाता। पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, अपने सर के ऊपर कई बाल्टियाँ उड़ेलता। मटरिंग अ प्रेयर ऑल द वाइल, इस दौरान एक प्रेयर जो है बुदबुदाता रहता। इट वुड बी लंच टाइम, बाय देन, और तब तक क्या है, लंच टाइम हो जाता, नाश्ते का वक्त हो जाता, खाने का वक्त हो जाता। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, वो हल्की नींद लेने की से पहले कुछ कहानियाँ पढ़ता था। द बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलिंग रनिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। जो किताब थी वो आमतौर पर सैकड़ों पृष्ठों का कोई रोमांचक तमिल उपन्यास होता था जो वो पढ़ता था। एंड नैरेटिव फ्लोरिश वुड होल्ड ईश्वरम इन थ्रिल, और इसके जो कल्पनात्मक वर्णन और शानदार कहानियाँ ईश्वरम को ईश्वरम के अंदर जो है थ्रिल पैदा कर देती, उत्तेजना पैदा कर देती। हिज ओन डिस्क्रिप्शंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल ऑथर्स दैट ही रेड। उसका जो खुद का जो वर्णन होता था, कोई भी चीज़ को वो डिस्क्राइब करता तो वो भी जो है तमिल जो ऑथर हैं जिनकी किताबों को पढ़ा करता था उनसे पूरी तरह प्रभावित था। When he was narrating even the smallest of incident, जब वो कभी छोटे सी घटना को भी बताता, he would try to work in suspense and a surprising ending into the account। वो प्रयास करता कि उस अकाउंट के, उस कहानी के बाद, उस
बात के बाद जो है कुछ सस्पेंस और सरप्राइज जो है वो क्रिएट किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन हाईवे, बजाय ये कहने की कि वो उसकी मुलाकात जो है हाईवे में एक उखड़े हुए पेड़ के साथ हुई, ही वुड से वो कहेगा विद आईब्रोज शूटेबली आर्क, अपनी आईब्रो को आर्क बना करके, एंड हैंड हेल्ड आउट इन द ड्रामेटिक जेस्चर, और जो अपने हाथ हैं उनको ड्रामेटिक जेस्चर बनाकर उनको आकृति देकर, द रोड वॉज डेजर्टेड, जो सड़क थी वो सुनसान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, और मैं वहाँ पे अकेला था. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बसी बीस्ट, अचानक मैंने कुछ देखा जो कि एक विशाल काय झाड़ी नुमा जानवर की तरह प्रतीत होता था. लेइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड, जो सड़क के ऊपर बाजुएं बिखेर कर पड़ा हुआ था. आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मैं अभी वापस मुड़ने के लिए झुका ही था, बट एज आई कम क्लोजर, और जो ही मैं इसके पास आया, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, मैंने देखा कि ये तो पेड़ है. विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, जिसकी की टहनियाँ जो है सूख कर फैल गई थी. महेंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवस चेयर एंड लिसन्स टू ईश्वरम्स टेल्स अनक्रिटिकली, बिना कोई क्रिटिसाइज किए जो महेंद्र है वो ईश्वरम की कहानियों को सुनता, अपनी जो कैनवस चेयर है उसके साथ पीठ लगाकर आराम से फैल करके बैठ जाता. द प्लेस आई केम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर्स, जिस जगह से मैं आया हूँ, जिस जगह की मैं बात करता हूँ, वो टिम्बर्स के लिए फेमस है, इमारती लकड़ी के लिए जो बहुत प्रसिद्ध है. ईश्वरम वुड बिगिंस, ईश्वर ने कहना शुरू किया. देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, उसके चारों ओर जो है एक कीमती लकड़ी का जो जंगल है. द लॉग आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाई एलिफेंट, जो लॉग्स हैं, जो वो शतीर हैं, उनको लॉरीज के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर हाथियों द्वारा लदा जाता था. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, वे बहुत ही बड़े विशालकाय अच्छे से खिलाए गए पोषण किए हुए जंगली जानवर हैं. When they turns wild, जब वो पागल हो जाते हैं, even the most experienced माहौत is not able to control them, जबकि जो सबसे ज़्यादा अनुभवी माहौत है, जो हाथीवान है, वो भी उसे कंट्रोल करने के योग्य नहीं होता. After this prologue, ईश्वरम would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. इस भूमिका के बाद ईश्वरम एक हाथी के बारे में किस्सा सुनाना प्रारंभ कर देता है. जब भी उसने एलेबोरेट किया, ये बड़ी चढ़ी बढ़ा करके बातें की, एक कहानी को जो है शुरू कर दिया. वन डे अ टस्कर escaped from the timber's yard and begins to roam about, stamping up bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. एक दिन क्या हुआ कि एक टस्कर जो नर हाथी होता है, जिसके आगे के जो दांत होते हैं, जो नकली दांत होते हैं, वो निकले होते हैं, फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, उस इमारती लकड़ी के आंगन से निकल भागा, एंड बिगिंस टू रोम अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा, झाड़ियों को उखाड़ते हुए, जंगली बेलों को जड़ से पाड़ते हुए, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और अपनी इच्छा से, ताकत से जो टहनियाँ थी पेड़ों को, उनको तोड़ते हुए. यू नो सर, आपको पता है श्रीमान जी, हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड, जब एक हाथी पागल हो जाता है तो किस प्रकार से बिहेव करता है, क्या आपको ये पता है? ईश्वरम वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी, ईश्वरम जो है अपनी ही कहानी के अंदर इतना उत्सुकता से उलझ जाता, उसके अंदर लीन हो जाता, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप अबाउट, कि वो अपनी फ्लोर से उठा और जंप किया, स्टैम्पिंग हिज फीट इन एमुलेशंस ऑफ द मैड एलिफेंट, और एक पागल हाथी की नकल करते हुए उसने अपने पैर को स्टैम्प किया, नीचे मारा जोर से. द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन्स, जो हाथी है हमारे कस्बे की सीमा पर पहुंच गया था.
ब्रेकिंग्स द फेंस डाउन लाइक मैस्टिक, और जो चार दीवारी थी उसको माचिस की तिल्लियों की तरह नीचे तोड़ रहा था। ही वुड कंटिन्यू, उसने ये कहना, अपनी बात को कहना जारी रखा। इट केम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, और जो सेलिंग फ्रूट वाली जो स्टॉल लगी हुई थी, दुकानें थी फल बेचने वाली, उन सभी को जो है मेन रोड पे लगी हुई को सबको गिरा दिया। मड पोट्स एंड क्लॉथ, मिट्टी के बर्तन जो थे और कपड़ों के जो स्टॉल थे, उन सभी को उसने तोड़ दिया। पीपल रेन हेल्टर सेल्टर इन पैनिक, लोग जो हैं इधर उधर डर के मारे भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर अ स्कूल ग्राउंड, अब जो है हाथी एक स्कूल के ग्राउंड में पहुंचा। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, उस ईंटों की बनी हुई दीवार को तोड़ते हुए उस स्कूल के ग्राउंड में पहुंच गया जहाँ पे सभी बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉय रेन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर टाइट, सभी बच्चे अपनी अपनी क्लासरूम्स के अंदर भाग गए और दरवाज़ा कस के बंद कर लिया। द बीस्ट ग्रॉन्ट एंड वंडर अबाउट, जो जंगली जानवर है, वो जो दैत्य है, वो चिंगाड़ा एंड वॉन्डर्ड अबाउट, और इधर उधर घूमने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, जो फुटबॉल के जो गोल पोस्ट लगे हुए थे उनको बाहर खींचते हुए। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और जो वॉलीबॉल का जो नेट लगा हुआ था उसको फाड़ते हुए। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, और जो वहाँ पे पानी के लिए ड्रम रखा हुआ था उसको किक करते हुए, लात मारते हुए, ठोकर मारते हुए ड्रम को क्या कर दिया था, चपटा कर दिया था, फ्लैटन कर दिया था। मीनवाइल ऑल द टीचर हैड क्लाइम्स अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, इसी बीच क्या हुआ कि जो सारे स्कूल के टीचर थे, जो स्कूल बिल्डिंग की जो टेरेस थी उसके ऊपर चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डेप्रिडेशंस ऑफ एलिफेंट, वहाँ से वो जो असहाय होकर विनाश को, जो वो डेप्रिडेशन हो रहा था, हाथी के द्वारा किया गया जो डेप्रिडेशन था, विनाश था, उसको असहाय देख रहे थे। देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं था। द स्ट्रीट वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर, गलियाँ इस प्रकार से सुनी थी जैसे कि टाउन में रहने वाले पूरे लोग अचानक ही गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय मैं छोटी क्लास में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और रूफ के टॉप से ये पूरा ड्रामा देख रहा था। आई डोंट नो वट कम ओवर मी सडनली, अचानक मुझे पता नहीं है कि अचानक मुझे क्या हो गया। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर एंड रेन डाउन द स्टेयर एंड इनटू द ओपन, मैंने अपने टीचर्स में से एक के हाथ में से जो छड़ी है जो वो छीनी और सीढ़ियों से नीचे उतर कर दौड़ा। एंड इनटू द ओपन, और खुले में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मैनिसिंगली, हाथी जो है, हाथी चिंगाड़ा और उसने कीचड़ उछाल दिया। मैनिसिंगली swung a branch of tree, which he held in its trunks, और उसने उस खतरनाक तरीके से उस ब्रांच को, पेड़ की टहनी को लहराया जो कि उसने अपनी सूंड के अंदर पकड़ी हुई थी। आई स्टम्प इट्स फीट, इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, इसने अपने पैर फतफताए। किक अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, बहुत सारी मड और जो डस्ट है उसको उछाल दिया। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये डरावना नज़र आया। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड इट, पर मैं धीरे से इसकी तरफ मुड़ा। स्टिक इन हैंड, हाथ में स्टिक लिए हुए। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप, जो लोग थे इस दृश्य से हिप्नोटाइज होकर, आकर्षित होकर अपने घरों के शिखर से, अपने घरों की छतों से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, लाल आंखों से एलिफेंट ने मेरी तरफ देखा। रेडी टू रश टुवर्ड मी, मेरी तरफ दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेंट लाउडली,
इसने अपनी सूंड उठाई और जोर से दहाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, उसी समय मैं भी आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करके वैक्ड its third toenails on the quick. The beast looked stunned for a moment. इट्स थर्ड टो नेल्स ऑन द क्विक, मैंने तेज़ी से जो है इसका जो थर्ड टो नेल था, जो पैर की उंगली थी, उसके ऊपर जोर से मारा। द बीस्ट लुक स्टर्न्ड फॉर अ मोमेंट, जो जंगली जानवर था वो कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गया। देन इट स्वीड फ्रॉम हेड टू फीट, तब ये सर से पांव तक कांपा एंड क्लॉप्स, और गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरम वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, उसी समय जो है ईश्वर ने कहानी को बिना पूरा किए छोड़ दिया। एंड गेट अप मबलिंग, और बुदबुदाता हुआ चला गया। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं गैस को जलाऊंगा, जलाने के बाद आऊँगा, और रात का खाना गर्म करने के बाद और गैस को जलाने के बाद मैं आऊँगा। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशंस वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, महेंद्र जो इस कहानी को पूरे ध्यान से सुन रहा था, बीच में ही लटक गया। When he returns, ईश्वरम would not pick up the thread of the story right away. जब वो लौटा, ईश्वर ने जो है उसी तरीके से जो है कहानी स्टार्ट नहीं की। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, महेंद्र ने उसे याद दिलाया कि अभी जो कंक्लूजन है, जो कहानी का जो एंड है, जो निष्कर्ष है, वो निकालना अभी अधूरा है। वेल अ वेटनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल्स, कोई बात नहीं है, एक वेटनरी डॉक्टर जो है पशु के डॉक्टर को जो है बुलावा भेजा गया उस जानवर को ले जाने के लिए। ईश्वरम वुड श्रृंग कैजुअली, ईश्वरम वुड श्रृंग कैजुअली, ईश्वर जो है कंधे उचका करके बस नॉर्मली तरीके से वो बात कहता है। 2 days लेटर इट वॉज लीड अवे बाई इट्स मौत टू द जंगल, 2 दिन बाद जो मौत था, जो इस हाथी का मौत था, वो इसे जंगल ले गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, ठीक है, खैर तुम ऐसा कैसे कर लेते हो, उसने पूछा कि तुम इस बात को कैसे कर लेते हो, इतनी इतनी कहानियाँ, या जो उस हाथी को आपने मैनेज कैसे किया। ईश्वरम हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने उस हाथी को नीचे कैसे गिरा दिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जैपनीज़ आर्ट, ये एक जैपनीज़ आर्ट है, उससे होता है। आई थिंक सर, मैं सोचता हूँ श्रीमान जी कि ये जो है ना एक जैपनीज़ आर्ट है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। कराटे और जू जिस्टू इट इज़ कॉल्ड, इसका नाम है कराटे और जू जिस्टू। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं से पढ़ा था। इट टेम्पररी पैरालाइज द नर्व सिस्टम, यू सी, ये क्या करता है कि टेम्परेरी तरीके से, अस्थायी रूप से जो नर्वस सिस्टम है उसको पैरालाइज कर देता है। आप देखते हैं ना, आपको पता ही है। नोट अ डे पास विदाउट ईश्वर रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस, एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था जब ईश्वरों कोई ऐसी कहानी नहीं सुनाता जो साहस, भय और रहस्य से भरी नहीं होती थी। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, शायद कहानी सच्ची होती या उसको क्रेडिट दिया जाए, क्रेडिबिलिटी थी या नहीं थी, कहानी के ऊपर विश्वास किया जाए या ना किया जाए। महेंद्रा एन्जॉय लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इंटीमेट वे इन विच इट वॉज टोल्ड, महेंद्रा जो उस तरीके को बड़ा आनंद लेता था, मजे में आता जिस तरीके से ये कहानी जो है बताई जाती थी। ईश्वरम सीम्स टू मोर थैंक मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर। ईश्वरम महेंद्र के रहने के कमरे में टेलीविज़न की कमी को पूरी तरह से जो है कवर किए हुए था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्रा वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वरम आस्क्ड, एक सुबह जब महेंद्र
जो अपना खाना ब्रेकफास्ट ले रहा था, ईश्वर ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट? सर, क्या मैं आज रात का जो खाना है उसमें कुछ स्पेशल बना सकता हूँ? श्रीमान जी, आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, आज तो बड़ा शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस delicacies of feed the spirit of our ancestor today, sir. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, जैसे कि परंपरा है, परंपरा के अनुसार आज के दिन हम अपने पूर्वजों की आत्मा को स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं श्रीमान जी। दैट नाइट महेंद्र एंजॉय द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कम्प्लीमेंटेड ईश्वरम ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल। उस रात महेंद्र ने जो है एक शानदार, एक स्वादिष्ट जो रात्रि भोज का आनंद लिया एंड कम्प्लीमेंट ईश्वरम, और ईश्वरम की जो है वो जो खाने पकाने की जो स्किल थी उसको की प्रशंसा की। ही सीम्स वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ही खुश नज़र आया, बट अनएक्सपेक्टेडली, पर पता नहीं क्या बात हुई, लॉन्च इनटू अ मोस्ट ग्रेनिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपर नेचुरल, मगर एकदम बिना किसी आशा के अलौकिक शक्तियों के बारे में अलंकृत रूप से वर्णन करने लगा। यू नो सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ ब्यूरल ग्राउंड। आपको पता है श्रीमान जी, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जो हमारी फैक्ट्री लगी हुई है, ये फैक्ट्री वाला पूरा एरिया एक बार क्या होता था, यहाँ ब्यूरल ग्राउंड होता था, कब्रिस्तान होता था। ही स्टार्टेड, उसने अपनी कहानी शुरू की। महेंद्र वॉज जर्कड आउट ऑफ द प्लीजेंट reverie he had drifted into after the satisfying meals. संतुष्टपूर्ण भोजन खाकर जिस दिव्य स्वप्न में महेंद्र खो गया था, उसमें से वह एक झटके से बाहर निकल गया। I knew on the first day itself when I saw a human skull laying on the path. मुझे भी ये बात तब पता लगी थी जब मैंने एक ह्यूमन स्कल को, मानव खोपड़ी को जो है रास्ते में पड़े देखा था। इवन नाउ आई केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स, ईश्वरम कंटिन्यू, जबकि अब भी जो है कई जो खोपड़ियाँ हैं और जो हड्डियाँ हैं उनसे मेरा सामना हो जाता है। ईश्वर ने अपनी बात को कहना जारी रखा। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सा गोस्ट एट नाइट। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on the midnight during the full moon, it is an ugly creature which with matted hair and a shriveled face like a skeleton holding a fetus in his arms. He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night. उसने कहना जारी रखा कि किस प्रकार उसे कई बार रात को भूत नजर आते हैं। I am not easily frightened by these things, sir. मैं इन चीज़ों से आसानी से डरने वाला नहीं हूँ श्रीमान जी। I am a brave fellow. मैं एक बहादुर व्यक्ति हूँ। But one horrible ghost of a woman which appear off at and on at midnight during the full moon, लेकिन एक औरत का भयानक भूत जो कभी पूर्णिमा की रात को आधी रात के समय नजर आता है। It was ugly creature with matted hair and a shriveled face. यह एक बद्धा प्राणी है, इसके बाल बिना कंघी किए हैं, उलझे हुए बाल हैं, और इसका जो चेहरा है वो सिकड़ा हुआ है, लाइक अ स्केल्टन होल्डिंग अ फर्टस इन इट्स आर्म्स, जैसे कोई अस्थि पिंडर हो और उसने अपनी बाहों के अंदर फर्टस, एक जो शिशु है, एक अनजन्मा बच्चा जो है वो पकड़ रखा हो। महेंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शंस एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरम। महेंद्र इस वर्णन को सुनकर कांपा और तेजी से बीच में ही बोला, तुम पागल हो ईश्वरम। देर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट और स्पिरिट, इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। भूतों या आत्माओं जैसी कोई चीज़ें नहीं होती, यह तुम्हारी सारी कल्पना है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, अपना जो पाचन क्रिया है ना उसे ठीक करवाओ। एंड मे बी योर हेड एज वेल, और साथ के साथ अपने दिमाग का भी इलाज कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो।
He left the room and retired for night, expecting Ishwaram to sulk for a couple of days, but the next morning he was surprised to find the cook as cheerful as and talkative as ever. वह कमरे से चला गया और सो गया। उसे यह आशा थी कि ईश्वरम 2-3 दिन तक नाराज़ रहेगा, मगर अगले ही दिन यह देखकर हैरान हो गया कि रसोइया हमेशा की तरह खुश और बहुत ज़्यादा बोलने वाला था। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed. From that day on, Mahendra, उस दिन से महेंद्र जो है अपनी बहादुरी वाली बातें कि मैं बहादुर था, बड़े अनईस तरीके से बेचैनी से जो है सोता था। एवरी नाइट ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस, हर रात वो अंधेरे में देखता, अपने बेड के साथ जो लगी हुई खिड़की थी उसके माध्यम से बाहर देखता। ट्राई टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ द डार्क शेप इन द विसिनिटी, ये यकीन करने के लिए, आश्वस्त कर देने के लिए कि नज़दीक कहीं अंधेरे में कोई हरकत तो नहीं हो रही। But he could only see a sea of darkness with the twinkling light of the factories miles away. मगर उसे केवल अंधेरे का सागर जो है नज़र आता और मीलों दूर तक फैक्ट्रियों की टिमटिमाती हुई लाइट्स नज़र आती। He had always likes to admire the milk white landscape on full moon night, but after hearing Ishram's story of the female ghost, he avoiding looking out of the window altogether when the full moon was full. उसे पूर्णिमा की रातों में आसपास के दृश्यों की दूध सी सफेदी की तारीफ करना सदा अच्छा लगता था, मगर ईश्वरम की कहानी, नारी वाली जो भूत की कहानी थी, जो औरत वाली भूत की कहानी थी, उसे सुनने के बाद जब पूरा चांद होता तो वो खिड़की के बाहर देखने से बचता था। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. एक रात जो है धीरे से हल्की सी कहराने की आवाज़ सुनकर अपनी विंडो के पास महेंद्र जाग गया। At first he put it down to a cat prowling around for mice. पहले तो स्टार्टिंग में तो उसे ये लगा कि जैसे कोई जो बिल्ली है वो चूहे का पीछा कर रही थी, शिकार कर रही थी। बट द साउंड वॉज टू gutturals फॉर अ कैट। मगर आवाज़ इतनी अधिक गले से निकली हुई थी कि ये बिल्ली की नहीं हो सकती थी। He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. उसने बाहर जागने की अपनी जिज्ञासा को रोका ताकि उसे कहीं ऐसी चीज़ नज़र ना आ जाए जो उसकी दिल की धड़कन जो है वो रोक दे। But the wailing becomes louder and less feline. अब जो वो करहाने की आवाज़ थी, जो चीखने की जो आवाज़ थी, वो तीव्र होती गई और बिल्ली जैसी कम लगती थी। He could not resist the temptation anymore. वो अपनी इस उत्सुकता को और ज़्यादा नहीं रोक सका। Lowering himself to the level of the window sill, जो विंडो सिल है, जो खिड़की का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको विंडो सिल बोलते हैं, उस तक अपने आप को नीचे झुकाते हुए he looked out at the white sheet of moonlight outside. बाहर जो चांदनी रात की जो वाइट शीट थी उसमें उसने देखा। देयर नॉट टू फार अवे, ज़्यादा दूर नहीं, वो ज डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लटरिंग अ बंडल, एक जो डार्क क्लाउडी था वो एक धुंधली आकृति सी जिससे एक बंडल पकड़ा हुआ था उसे नज़र आए। महेंद्रा ब्रॉक इनटू अ कोल्ड स्वेट, महेंद्र जो है पसीने से तर हो गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, और वापस पिलो के ऊपर अपने जो तकिए है उसके ऊपर लेट गया। पैटनिंग, हाँपते हुए। एज ही ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम द गास्टी एक्सपीरियंस ही बिगिंस टू रीजन विद हिमसेल्फ एंड फाइनली कंक्लूड दैट इट मस्ट हैव बीन सम शॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशंस, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम। जब वह धीरे से इस भयानक अनुभव से उभरा तो उसने स्वयं से यह तर्क करना प्रारंभ किया और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह किसी प्रकार का स्वत सुझाव होगा
या कोई ऐसी चाल होगी जो उसे उसके अर्धचेतन मन ने उसके साथ खेली होगी। बट बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, पर जो ही वो अगली सुबह उठा, हैड अ बाथ, स्नान किया, एंड केम आउट टू हैव ब्रेकफास्ट, और नाश्ता करने आया, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, उसकी याद से जो है हल्का हो गया था। वो जो डर था, वो प्रीवियस रात का जो डर था, वो उसकी याद से थोड़ा थोड़ा निकल गया था। ईश्वरम ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग। ईश्वरम ने जो दरवाज़ा था उस पर उसके लंच पैकेट के साथ और उसके बैग के साथ उसका स्वागत किया। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरम ग्रिन्ड एंड सैड। ज्यों ही महेंद्र जो है बाहर कदम रखे महेंद्र ने, ईश्वरम गुरगुराया और कहा, सर रिमेंबर द अदर डे व्हेन आई वाज टेलिंग यू अबाउट द फीमेल घोस्ट, क्या वो दिन याद है जब मैं आपको फीमेल घोस्ट के बारे में बता रहा था? विद अ फोएटस इन इट्स आर्म, अपनी आर्म्स के अंदर फोएटस को लिए हुए, भ्रूण को लिए हुए। यू वर सो एंग्री विद मी फॉर इमेजिनिंग थिंग, तुम जो है आप मेरे पे चीज़ों की कल्पनाओं की वजह से गुस्से हो गए थे। वेल यू सा हर योर सेल्फ लास्ट नाइट, आपने उसे खुद देख लिया है कल रात। आई केम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, मैं वो जो कराने की आवाज़ सुनकर आपके कमरे में आया था दौड़कर। अ चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन, ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरम्स टू कम्प्लीट हिज सेंटेंस, महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में ठंड की लहर दौड़ गई। ही डिड नॉट वेट, उसने वेट नहीं किया, फॉर ईश्वरम्स टू कम्प्लीट द हिज सेंटेंस, ईश्वरम का सेंटेंस पूरा होने का उसने इंतज़ार नहीं किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो जल्दी से अपने ऑफिस गया, एंड हैंडेड टू हिज पेपर, और उसने अपने पेपर जो हैं वो दे दिए। रिजॉल्विंग टू लीव अ हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, उस भुतहे जगहों को अगले दिन ही छोड़ने का निश्चय लिए वो उसने पेपर जो हैं अपने ऑफिसर्स को दे दिए। आर के लक्ष्मण इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। तो गाइस आपने अच्छे से इसे तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे।